देखा जाए तो ये पॉलिटिकली पूरी तरीके से जो है एजेंडा एक तरीके से है कि आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स हमेशा चाहते हैं कि एक ग्रुप में भारत पाकिस्तान हो, कम से कम नॉकआउट से पहले उनकी एक भिड़ंत हो। जो आईसीसी का डंडा चलेगा वो मुझे लगता है कि उनको भारी पड़ेगा। संभव है कि आईसीसी उस पर बैन लगाए, संभव है कि आईसीसी जितनी भी ट्रॉफीज होती हैं वो पाकिस्तान न जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो है पाकिस्तान के पास क्षमता है या औकात है, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो औकात है कि वो जो है पैसा चुका सके। पीएसएल को नुकसान होने का मतलब यह है कि उनके डोमेस्टिक क्रिकेट को नुकसान होना। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए उनके स्टेडियमों में सिर्फ भैंस बकरी ही चरेंगे और घासें ही दिखाई देंगी। क्या पाकिस्तान का क्रिकेट हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? क्या वर्ल्ड क्रिकेट के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा? क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त मैदान के बाहर महायुद्ध छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने ऐलान तो कर दिया, या आपको पता भी है कि वो T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा, लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को श्रीलंका होने वाले मैच को वो नहीं खेलेगा। लेकिन पीसीबी की ये जिद उसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। खबर आ रही है कि आईसीसी पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है, और अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई क्या हो सकती है? पाकिस्तान क्रिकेट न केवल ऐसा होने पर कंगाल हो जाएगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अछूत बन जाएगा। आखिर पीसीबी ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया और विशेषज्ञों ने इस पर क्या बड़े सवाल खड़े किए हैं, सारी बात जानेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। अपडेट पहले यह कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुंच चुके हैं, क्योंकि श्रीलंका में ही पाकिस्तान के सारे मुकाबले होने हैं। उसने भारत में मैच खेलने से मना कर दिया था, कोई भी मैच खेलने से मना कर दिया था, इसलिए आईसीसी की तरफ से श्रीलंका में उसके सारे मैचेस रखे गए थे। लेकिन अब पाकिस्तान सरकार का यह कहना कि भाई हमारी टीम नहीं जाएगी, और पीसीबी की तरफ से ये अभी ऑफिशियली आईसीसी तक बात नहीं पहुंची, लेकिन आईसीसी ने इसको सख्त तौर पर संज्ञान में लिया है। पाकिस्तान क्यों अपनी दुर्गति करने पर तुली हुई है? नित्यानंद पाठक हमारे साथ ही क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद है, जानेंगे। देखिए, पाकिस्तान शायद देखा जाए तो ये पॉलिटिकली पूरी तरीके से जो है एजेंडा एक तरीके से है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में सरकारें बनती और बिगड़ती भारत की बदौलत है। भारत के खिलाफ आप कितना अच्छा बोल लेते हैं, कितना कुछ छीछा लेदर कर सकते हैं, और वो उनके जो है पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करता है। वहीं से उनका पीएम चुना जाता है, सीएम चुना जाता है। इवन राज्यों के चुनाव में भी यही हालत रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल उनका जो एजेंडा है उसको क्लियर कर रहे हैं। जो पाकिस्तान सरकार ने जो उनको एक तरीके से एनओसी दी है कि भैया आप जाओ और फ्रंट फुट पर खेलो, तो मुझे लगता है कि यहाँ मोहसिन ही थे, बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, मोहसिन सरकार में बैठे हुए हैं, यानी खुद को खुद उन्होंने ऑर्डर दिया कि भैया आप जाओ खेलो। तो देखिए, लेकिन भारत के साथ मत खेलो। हाँ, भारत के साथ मत खेलो, आप खुद जो है फ्रंट फुट पर खेलो। तो ये अभी तक ये सरकार की तरफ से एक ट्वीट आया, आईसीसी में थोड़ी हलचल हुई, और जिसे पाकिस्तान समझ रहा है कि ये पैनिक आईसीसी हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, वो गिड़गिड़ाएगा, उनको लगा कि आईसीसी कहेगा कि भाई आप सबसे बड़े मैच में नहीं खेल रहे हो, आपके बिना कैसे हो जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से ये सोचा गया, ये सोच है। लेकिन आईसीसी का मानना है कि देखिए, सिलेक्टिव रूप से अगर शामिल होते हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड क्रिकेट में या किसी भी, चाहे किसी भी स्पोर्ट में, क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें, फुटबॉल की बात करें, भारत और पाकिस्तान की एक अलग व्यूवरशिप है, उसका एक अलग लेवल है। और पहले एशेज का हुआ करता था, अब एशेज का नहीं है, अब जो है भारत पाकिस्तान का है। और जो पब्लिसिटी मिलती है, पॉपुलैरिटी मिलती है, वो एक ब्रॉडकास्टर्स के लिए मतलब कहा जाए कि एकदम हीरे की तरह होती है। और यही वजह है कि आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स हमेशा चाहते हैं कि एक ग्रुप में भारत पाकिस्तान हो, कम से कम नॉकआउट से पहले उनकी एक भिड़ंत हो, माहौल बने। एक तो ये मैं उस पर थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि ये कितना अहम मुकाबला है, ठीक है। और दूसरी बात होती है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इस पर अपना पैर पीछे खींचा है, मैं पैर पीछे खींचने की बजाय मैं ये कहूँ कि घुटने टेक दिए हैं। देखिए, सम्मान स्वाभिमान की अगर बात करते हैं, इज्जत की बात करते हैं, तो तब इज्जत आपकी कहाँ गई थी जब चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान आप थे, दुबई में जाके हम हमारे साथ खेले थे। तब तो वहाँ आपको जो है पॉकेट भरनी थी, आपको ये चाहिए था कि नहीं ठीक है पैसे नहीं मिलेंगे। और ये फैसला भी उस वक्त आया जब अंडर 19 का वर्ल्ड कप चल रहा था और भारत पाकिस्तान की टीम हरारे में मुकाबला खेली थी। उस दिन आपने खेला, मतलब आप अंडर 19 के प्लेयर्स को खेलने दोगे और आप ये फैसला ले लोगे कि भाई हमारी सीनियर टीम नहीं खेलेगी भारत के साथ। हाँ, उस मैच में भी हार गए,
हार गए। नहीं, और ठीक है, वो हार जीत वाला अलग फैक्टर है, वो दूसरी चीज है, लेकिन ये आपने अभी तक कारण नहीं बताया कि भाई आप क्यों नहीं खेलोगे। भाई आपने ये कहा था कि हमें भारत के साथ भारत में खेलने से गुरेज है, हम नहीं खेलना चाहते क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आई थी। उनकी बात को कंसिडर किया, पूरे तौर पर आईसीसी ने कहा कि हाँ ठीक है, आपकी बात को मानते हैं, और उनकी बात को मानते हुए शेड्यूल तैयार किया गया, श्रीलंका में ही सारे पाकिस्तान के मैच रखे गए। अब आप ये कह देते हैं हमें नहीं खेलना है भारत के साथ। जी देखिए, इसका दो मतलब मैं निकालता हूं। एक तो ये कि जो वर्चुअली पाकिस्तान खेलना चाहता है वो खेले। हो सकता है कि आज नहीं, उसने तो मना कर दिया, अब कैसे खेलेगा। लेकिन ये है कि वो तो आगे सेमीफाइनल में भी नहीं खेलेंगे अगर पहुंचते हैं तो। ये वर्चुअली मना किया है। और ये ठीक वैसे ही है जैसे कि क्या है कि आपने कहा कि जो है मुझे इनके खिलाफ जो है ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, और जाके फिर जो है एक प्रोसेस होता है कि थाने में आप एफआईआर दर्ज करते हैं कि नहीं भैया इनसे मुझे दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है। तो अभी जो प्रोसेस है आईसीसी के पास, वहां नहीं गए हैं ये, और वहां जाने के बाद जो आईसीसी का डंडा चलेगा वो मुझे लगता है कि इनको भारी पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स की जो मैं कह रहा हूं कि उनका जो पक्ष है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि आपको उतनी मोटी रकम मिलेगी जितना रोमांचक मैच होगा। तो आईसीसी के डंडे में क्या खुराक हो सकती है, क्योंकि जैसा नित्यानंद जी ने बताया अभी कि भाई पीसीबी ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर आईसीसी को यह सूचना नहीं दी है, आईसीसी को यह नहीं बताया है कि भाई हमारी पाकिस्तान की टीम भारत से श्रीलंका का मुकाबला 15 फरवरी को नहीं खेलेगी। यह पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट सामने आया है। अब आईसीसी तक यह बात जब पहुंचेगी तो आईसीसी क्या कार्रवाई और क्या कदम उठा सकती है यह भी सोचना जरूरी हो जाता है। तो किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, पाकिस्तान क्या बचकर निकल जाएगा, ब्रॉडकास्टर का पैसा यहां पर लगा हुआ है, क्रिकेट फैंस जो जुड़े हुए हैं इस खेल से उनकी दिल टूटेंगे। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की बात कर लूं मैं, या फिर श्रीलंका की टीम की बात कर लूं, जब मुश्किल समय में पाकिस्तान था, जब कोई नहीं वहां पर खेलना आना चाहता था, श्रीलंका की टीम वहां पर खेलने गई थी, और जब वहां पर एक घटना हो गई थी तब श्रीलंका के प्लेयर्स ने कहा था कोई बात नहीं, हम खेलेंगे, हमें यहां पर उनकी सिक्योरिटी फोर्स पर भरोसा है, हम यहां पर खेलेंगे। तब भी आप वहां पर श्रीलंका खेलने नहीं जाए, तो क्या किस तरह की कार्रवाई हो सकती है डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे बड़ा जो कट है कि जो है एक बड़ी रकम मिलती है, आप नॉकआउट में पहुंचते हैं तब, और फाइनल जीतते हैं तब। और अगर आप जो है छोटे बोर्ड हैं, कमा के कम दे रहे हैं आईसीसी को, तब भी एक बड़ा कट बनता है। यहाँ पर अगर भारत के खिलाफ वो मैच नहीं खेलता है और सपोज दैट उसके आगे सेमीफाइनल फाइनल में जाने पर भी अगर वो बाहर होता है, तो एक तो फाइनल में मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना संभव होगा, क्योंकि फाइनल में जाने का मतलब ये है कि आप एक टेक लेते हैं कि नहीं आप लड़ेंगे, जीतेंगे कि हारेंगे, फिर जो है ट्रॉफी का डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ पर अगर वो पहले ही बैकफुट पर होता है, हट जाता है, तो संभव है कि आईसीसी उस पर बैन लगाए, संभव है कि आईसीसी जितनी भी ट्रॉफीज होती हैं वो पाकिस्तान न जाए। कोई भी आईसीसी क्रिकेट की जो मैचेस होते हैं वो वहां पर मेजबानी जो भी है, तो वो जो है मिलना मुश्किल होगा। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि हर कोई जानता है लेकिन उसके बारे में चर्चा कम होती है। वो ये कि देखिए आईसीसी मतलब बीसीसीआई, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, फैक्चुअली तरीके से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट को जितना पैसा मिलता है उसका मुझे लगता है कि 75 to 80% पैसा भारत से जाता है, भारत की व्यूवरशिप से जाता है और ब्रॉडकास्टर से जाता है। अधिकतर ब्रॉडकास्टर्स भारत के हैं। तो ये जो है फिर इस बात पर अड़ जाएंगे कि नहीं भाई अब वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं खेलेंगे, और इसका नुकसान ये होगा कि देखिए पीएसएल भी उनके पास है, और अगर ब्रॉडकास्टर्स अड़ते हैं, आईसीसी को नुकसान होता है, तो आईसीसी डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी इस बात पे इन्वॉल्व हो सकता है कि पीएसएल को जो है किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि पीएसएल और आईपीएल दोनों एक समय के आसपास होता है। उसकी वजह भी थी पीएसएल को कराने की, क्योंकि पीएसएल को लगता था कि अगर कोई किसी और विंडो में जाता है तो वर्ल्ड क्रिकेट के जो बड़े नाम वो नहीं आते थे, तो इसलिए जो है आईपीएल के दौरान करवाता है। आईपीएल से जो खिलाड़ी बच जाते हैं वो वहां जाके खेलते हैं। तो देखिए पीएसएल को नुकसान होगा। पीएसएल को नुकसान होने का मतलब यह है कि उनके डोमेस्टिक क्रिकेट को नुकसान होना, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट सोर्स है पैसे का वो पीएसएल का बड़ा है। पहला तो आईसीसी का है, फिर वहां से है, और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए उनके स्टेडियमों में सिर्फ भैंस बकरी ही चरेंगे और घासें ही दिखाई देंगी, जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा था। आर्थिक तौर पर भी ये बड़ा असर होगा। आपने तो एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर बताया कि आईसीसी के कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में आयोजित नहीं होंगे। पीएसएल में जो अलग अलग बोर्ड्स के खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं उनको रोका जा सकता है कि भाई एक ऐसी टीम जो कि पलट जाती है, मुकर जाती है, रूल और रेगुलेशन से अपने आप को ऊपर समझती है। तीसरी बड़ी चीज ब्रॉडकास्टर जिन्होंने अपने पैसे लगाए हैं, एक एक सेकेंड करोड़ों रुपए में बिकते हैं। नित्यानंद जी आप भी जानते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान के मैच में 15 फरवरी को है,
लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया हो, उनको ब्रॉडकास्टर्स को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? पाकिस्तान देगा क्या पैसा? क्या पाकिस्तान देगा? उससे कहा तो जाएगा कि भैया इसका बिल भरो, लेकिन क्या वो देने में सक्षम है? फिर आपके ऊपर आर्थिक तौर पर पाबंदी लगेगी। बिल्कुल। एक चीज और मैं आपको जोड़ दूं यहाँ पर कि देखिए, अगर आईसीसी कह देता कि आप भरिए भाई, जो नुकसान हो रहा है वो पैसा भर दीजिए, ठीक है, आप नहीं खेलना चाहते कोई बात नहीं है, तो ऐसे में जो है मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो है पाकिस्तान के पास क्षमता है या औकात, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो औकात है कि वो जो है पैसा चुका सके। उसकी वजह यह है कि मुझे लगता प्रति 7 सेकंड के आसपास जो है 30 से 35 लाख रुपए जो है डिसाइड होते हैं कि इतना जो है विज्ञापन के जाएंगे। और भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान एक एक चीज, इवन समझिए कि अगर वाइट बॉल जा रही है, अगर वहां पर भी कोई समय उनके पास है तो उस विंडो को भी वो विज्ञापन में फिट कर देते हैं। नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान को इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान की सरकार को भी पता होगा कि उन्होंने भी नाप तोल कर ये पूरा डिसीजन लिया होगा। उनको भी अंदाजा होगा कि आईसीसी हमारे खिलाफ किस तरह का एक्शन ले सकता है। तो फिर पीसीबी के पास क्या सिर्फ खामोश बैठकर चुप बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है? उनकी भी कोई आगे तैयारी है? वो हो सकता है कि अपनी फील्डिंग और तरीके से करें आगे। देखिए, ये तो तब हम संभावना जताते और तब ये जो है स्ट्रेटजिक ये मूवमेंट होता जब वहाँ पर खेल भावना या खेल की जगह होती। अभी तक पाकिस्तान का जो भी रवैया रहा है वो खेल भावना नहीं है, वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा चलता है और भारत या भारत पर जो है जब बातचीत की जाती है सरकार बनाने के लिए की जाती है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक साथ आने के लिए एक जो भाईचारा दिखा रहे हैं वो एंगल है। क्या ये भी हो सकता है, चूंकि अभी तक पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली आईसीसी को ये इन्फॉर्म नहीं किया गया है कि हम भारत के साथ होने वाला मुकाबला नहीं खेलेंगे, क्या रूल्स रेगुलेशन अभी, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ें होती हैं, आईसीसी क्या पाकिस्तान को आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर भी कर सकता है? देखिए इसकी भी एक संभावना है। ये शर्त बिल्कुल रख सकता है आईसीसी कि आप या तो पूरा खेलिए, हाँ। या तो जो है आप इस मैच में कोई जरूरत नहीं है आपके, अगर आप नहीं खेलना चाहते मत खेलिए, आपकी जगह दूसरी टीम आ जाएगी। हाँ। और मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड क्रिकेट में अगर कोई टीम विश्व कप से बाहर है, उसके खिलाड़ी घर पर अगर मैच देखने को मजबूर हैं और उनको अगर मौका मिलता है तो यकीन मानिए वो खुले दिल से इसका स्वागत करेंगे और वो चाहेंगे कि जो है विश्व कप में आके खेलें, क्योंकि ये एक ऐसा मंच होता है कि जब हम देखते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हराया था T20 विश्व कप में, छोटी टीम बड़े जो है सपने देख सकती हैं, उनको हक है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो आईसीसी ये शर्त भी रख सकती है कि भैया आप या तो पूरा खेलो या तो जो है या तो मत खेलो, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, अच्छा एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि देखिए इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि टीमों ने जो है इस तरह के मैचेस छोड़े हैं। जैसे 2003 विश्व कप की बात करूं तो मैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने छोड़े थे और जिम्बाब्वे को मेजबानी थी, मतलब उनके पास हाँ को होस्ट थे वो। और उससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने 1996 में छोड़ा था, ठीक है, कोलंबो में जो ब्लास्ट हुआ था इसको लेकर। तो विपक्षी टीम को जो 2 पॉइंट मिल गए थे और इसका उनको फायदा भी हुआ था। तो 1996 का सभी लोगों को पता है, लेकिन श्रीलंका था ना, एक कॉज था, नहीं पता। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर कह सकते हो कि बांग्लादेश की टीम नहीं खेल रही है, आपने उनको नहीं खिलाया, इसलिए हम यहाँ पर वो भी नहीं बोल सकती, यहाँ पर कॉज पाकिस्तान की टीम ये भी नहीं बोल सकती। हाँ, यहाँ पर कॉज नहीं है। और अगर ऐसा पाकिस्तान करता है और मान लीजिए कि उसको खेलने का मौका मिल भी जाए सजा याफ्ता के साथ, तो जो है भारत को 2 पॉइंट मिलेंगे, भारत आगे जाएगा और संभावना इस बात की भी फिर नॉकआउट में मुलाकात हो, फिर पाकिस्तान बुरी तरीके से शर्मसार हो, अपने ही जाल में फंसे और वो जो बेइज्जती होगी हार जीत का फैसला नित्यानंद जी मुझे लगता है कि मैदान के अंदर ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। और ये हमें भी पता है कि हमने 3 रविवार को जो चैंपियंस ट्रॉफी, जो एशिया कप के मुकाबले हुए थे, भारत ने 3 संडे को कैसे हराया था और आगा जी डिमांड पूरी नहीं कर पाए थे। 24 का मैच, 30 का मैच और 17 तारीख का मैच, सारे मैच आगा जी ने अपनी टीम को हरा दिया था। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि भाई पाकिस्तान के क्रिकेट को तगड़ा और भारी नुकसान होने वाला है उसके इस आत्मघाती कदम के साथ। और न सिर्फ उनकी क्रिकेट को नुकसान होगा बल्कि आर्थिक तौर पर भी पीसीबी को भयंकर नुकसान होगा। उनकी जो इज्जत अगर पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान की अगर है, तो उसकी भी जबरदस्त छीछा लेदर इस पूरे प्रकरण में होती हुई दिखाई दे रही है। कमेंट करके आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हो सकता है आप पाकिस्तान से जुड़े हुए हमारे कुछ फैंस होंगे या फिर क्रिकेट के फैंस होंगे, हमारे फैंस क्या आप क्रिकेट के फैंस होंगे, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद जी आपका इस वीडियो में बात करने के लिए, शुक्रिया।